जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम क्लास 10th में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है साबुन। ठीक है, या साबुनीकरण। ठीक है, तो आपको हम साबुनीकरण के बारे में बताएंगे। साबुन, या इसे कह सकते हैं साबुनीकरण। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, साबुन या साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, साबुन किसे कहते हैं सबसे पहले आप समझिए। आप जानते हैं कि साबुन हम घरों में कपड़ों को साफ करने के लिए या स्वच्छिकारक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम काफी लंबे समय से हम साबुन का इस्तेमाल स्वच्छिकारक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए साबुन कहते किसे हैं हम आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ नोट्स बनाएंगे आप। स्वच्छिकारक क्रिया के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। साबुन का उपयोग किया जाता है। यह तेल, या हम कह सकते हैं यह तेल जैसे आपका नारियल, अलसी, सरसों आदि ग्लिसरीन तथा वसीय अम्ल हम कह लेते हैं। वसीय अम्ल जैसे हम कह सकते हैं, जैसे वसीय अम्लों में हम कह सकते हैं जैसे आपका है पामीटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है C15H31COOH। ये पाइमेटिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं आपका स्टीयरिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH। तो इस प्रकार से, ठीक है, आदि को मिलाकर साबुन तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार हमने बताया स्वच्छिकारक क्रिया के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है। और यह तेल में नारियल, अलसी, सरसों, ठीक है, आदि जितने भी ऑयल होते हैं इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ग्लिसरीन मींस ग्लिसरॉल, ठीक है, तथा वसीय अम्ल जैसे पामीटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, ये आपको हमने फॉर्मूला बताया है, आदि को मिलाकर साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं उच्च साबुन की परिभाषा, हम साबुनीकरण की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं।
तथा यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने साबुन की परिभाषा बताई या साबुनीकरण की परिभाषा बताई। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण की क्रिया को हम समझाएंगे इस रिएक्शंस के द्वारा। सर्वप्रथम हम लेते हैं स्टीयरिक अम्ल लेते हैं। स्टीयरिक अम्ल का होगा आपका CH2 COO C17 H35 CH COO C17 H35 CH2 COO C17 H35। ये आपका तेल या वसा हम कह सकते हैं, तेल या वसा, इसे हम कह सकते हैं ट्राई स्टीयरिन अम्ल, इसे ट्राई स्टीयरिन अम्ल कह सकते हैं। इसकी क्रिया हम क्षार से कराएंगे, NaOH क्षार से, चाहे NaOH चाहे KOH, 3 अणु लेंगे इसके, और ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। और यहाँ आपका बनेगा ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, ये इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आपका बनता है साबुन, नेक्स्ट आपका बनेगा साबुन 3C17H35 COO Na, इसे हम कहते हैं सोडियम स्टीयरेट इसे कहते हैं साबुन। तो ये साबुनीकरण रिएक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से साबुनीकरण जो क्रिया है उसमें आपका ट्राई स्टीयरिन अम्ल जो होता है, ठीक है, ये वसीय अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं, ठीक है, और इनकी क्रिया क्षार से कराते हैं, चाहे सोडियम क्षारक से कराते हैं, पोटेशियम क्षार से क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है, और प्लस क्या बनता है? साबुन प्राप्त होता है। तो ये साबुनीकरण क्रिया कहलाती है। साबुनीकरण अगर आपसे टिप्पणी में पूछा जाता है तो आपको इसमें बताना होगा। और साबुन का सामान्य सूत्र होता है, साबुन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है RCOO Na, ठीक है। यह RCOO Na होता है। यह एक, हम लिख लेते हैं, होता है, यह एक आयनिक यौगिक है, यह एक आयनिक यौगिक है, यह 2 प्रकार के आयन में टूटता है, प्रकार के आयन में टूटता है, ठीक है। देखिए किस प्रकार के 2 प्रकार के आयन होते हैं। जैसे ये आपका ये है तो इसे C17H35 को हम कहते हैं R, और इसे हम कहते हैं COO Na। तो ये R जो होता है ये आपका RCOO अलग हो जाता है, ठीक है। ये RCOO पॉजिटिव आयन बनाता है, और Na जो होता है वो आपका RCOO यानी निगेटिव आयन बनाता है, और सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। तो ये सामान्य सूत्र है साबुन का। और RCOO यानी निगेटिव आयन बनाता है, और ये Na जो RCOO निगेटिव आयन बनाता है, और Na जो होता है वो आपका पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इस प्रकार
जब साबुन जो होता है वियोजित होता है तो इन दो प्रकार के आयनों में वियोजन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका होता है, ये जो आयन होता है, ये आपका द्रव विरोधी होता है, ठीक है। ये द्रव विरोधी होता है और तेल स्नेही होता है। तेल क्या होता है? स्नेही होता है। और ये जो होता है जल रागी होता है, ठीक है, जल स्नेही होता है, और तेल विरागी होता है, तेल विरोधी होता है, तेल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो हम ये सारी बातें बताएंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके पश्चात इसके पश्चात हम कुछ और बताएं साबुन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम लिखेंगे, यहां हम लिख देते हैं, यही हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए RCOO यानी इसमें ये RCOO यानी ये जो होता है, ये होता है, ये आपका निगेटिव होता है, ये होता है जल विरोधी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? जल विरोधी होता है, या आप कह सकते हैं तेल स्नेही होता है, तेल स्नेही होता है। ये तेल एवं वसा स्नेही होता है, ठीक है। ये घुलनशील है, अर्थात हम कह सकते हैं घुलनशील है, घुलनशील। ये घुलनशील, तेल में घुलनशील होता है, घुलनशील है, ठीक है। और ये जो यने होता है, ये आपका यने जो होता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है। और ये क्या होता है? ये आपका ये आपका क्या होता है? ये जल स्नेही होता है, जल स्नेही होता है, ठीक है। मतलब स्नेही मतलब घुलनशील होता है, या हम कह सकते हैं घुलनशील, घुलनशील, ठीक है। और तेल विरोधी होता है, विरोधी मतलब अघुलनशील, अघुलनशील, अघुलनशील। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका RCOO यानी का स्ट्रक्चर हम देख लीजिए, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये आपका ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला होती है, जिसे पुंछ कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? पुंछ कहते हैं, ठीक है। और ये हेड होता है, ये हेड होता है, सिर होता है, ठीक है। ये साबुन का सिर माना गया है, ठीक है, जो पॉजिटिव होता है। और ये क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से ये साबुन में ये दो प्रकार के आयन बनते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमने बताया, ठीक है। तो और इसके बारे में आप समझ लीजिए, जब आप सोडियम क्षार लेंगे तो सोडियम क्षार से बनने वाला जो साबुन होगा वो आपका साबुन होगा कठोर साबुन होगा। कैसा साबुन होगा? कठोर साबुन होगा। कैसा साबुन होगा? कठोर साबुन होगा, ठीक है। तो वो कठोर साबुन होता है। और कठोर साबुन की विशेषता क्या होती है? कठोर साबुन की विशेषता ये होती है कि जल में ये कम झाग देता है, जल में या कम झाग देता है, ठीक है। जल में कम झाग देता है, ठीक है, कम झाग देता है, ठीक है। तो कम झाग देता है। तो जो कठोर साबुन होता है वो जल में, कठोर साबुन जो होता है वो जल में कम झाग देता है, ठीक है। और यदि हम इस NaOH की जगह हम KOH ले लें, ठीक है, पोटेशियम क्षार ले लें, पोटेशियम क्षार ले लें, ठीक है, ट्राइस्टेरिक अम्ल का जो ग्लिसराइड है इसकी क्रिया हम पोटेशियम क्षार से कराएं तो पोटेशियम क्षार से कराने पर जो साबुन प्राप्त होगा, ये जो साबुन प्राप्त होगा, ये साबुन जो होगा ये मृदु साबुन कहलाएगा। कैसा साबुन कहलाएगा? मृदु। यहां सोडियम नहीं होगा, फिर यहां पोटेशियम पाया जाएगा और ये मृदु साबुन कहलाएगा। कैसा साबुन होगा? ये मृदु साबुन कहलाएगा। और मृदु साबुन की विशेषता क्या होती है कि जल में या अधिक झाग देगा, या जल में अधिक झाग देता है, जल में अधिक झाग देता है, अधिक झाग देता है, झाग देता है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मृदु साबुन और कठोर साबुन किसे कहते हैं, तो जब
जब ट्राई स्टीयरिंग अम्ल के ग्लिसराइड से या तेल एवं वसा की क्रिया जब पोटेशियम क्षार से कराई जाती है, आप यही लिखेंगे, जब तेल एवं वसा की क्रिया पोटेशियम क्षार से कराई जाती है तो आपका किस प्रकार का साबुन प्राप्त होता है? मृदु साबुन प्राप्त होता है और जो जल में अधिक झाग देता है, ठीक है। और जब तेल एवं वसा की क्रिया सोडियम क्षार से कराई जाती है तो बनने वाला साबुन कठोर साबुन कहलाता है और यह जल में कम झाग देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट ये साबुन का संरचना के बारे में बताया और उसके दोनों के गुणों के बारे में बताया, आपको हमने बताया। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप एक बार 2 बार रिपीट करके आप इसे पढ़िए, निश्चित रूप से आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। तो हमने इस टॉपिक को आज हमने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी स्वच्छीकारक क्रिया के बारे में बताएंगे, साबुन जो होता है किस प्रकार से स्वच्छीकारक क्रिया में भाग लेता है।